अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हैवीवेट रेसलिंग बिलाशुबा एक मकबूल तरीन खेल है जिसमें एथलीट के असल जोर बाजू का इम्तिहान होता है। आज की वीडियो में हम उस देव हैकल और अजीम रेसलर के कामयाब कैरियर के बारे में बात करेंगे जिसने 90 की दहाई में रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा और आते ही WCW में छा गए। इस अजीम और शोहरा आफाक रेसलर के पास ये भी एजाज़ हासिल है कि ये WCW के सबसे ज़्यादा कामयाब और हरदिल अजीज़ रेसलर भी रहे हैं। ये देव कामत इंसान कोई और नहीं बल्कि आप सबके पसंदीदा गोल्डबर्ग हैं। आज की वीडियो में हम गोल्डबर्ग की इब्तदाई ज़िंदगी और इनके कामयाब रेसलिंग कैरियर पर मुख्तसर सी बात करेंगे कि कैसे द ग्रेट गोल्डबर्ग ने रेसलिंग रिंग में कदम रखा और कैसे वो आते ही छा गए। इसके अलावा हम ये भी तफसीलन बात करेंगे कि गोल्डबर्ग रेसलिंग के अलावा किन किन पेशों से वाबस्ता रहे हैं, क्योंकि इनके फैंस इनको सिर्फ बतौर रेसलर जानते हैं। इसीलिए हम गोल्डबर्ग की एक मुख्तसर और दिलचस्प बायोग्राफी लेकर हाजिर हुए हैं जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगी। दोस्तों, अगर इसके अलावा आपने हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, गोल्डबर्ग का पूरा नाम विलियम स्कॉट गोल्डबर्ग है। ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर हैं। गोल्डबर्ग 27 दिसंबर 1966 को अमेरिकन रियासत ओक्लाहोमा के शहर टुल्सा में पैदा हुए। शायद ये बात कुछ लोगों के लिए नई होगी कि गोल्डबर्ग सिर्फ एक प्रोफेशनल हैवीवेट रेसलर ही नहीं है। इनकी ज़िंदगी 5 फेजेस में बटी हुई है, यानी ये मुख्तलिफ अदवार में 5 मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता रहे हैं। मगर जो नाम और शोहरत इनको रेसलिंग की वजह से मिली है वो शायद दूसरे कामों से नहीं मिली। आज हम इनकी ज़िंदगी के 5 फेजेस के मुतालिक मुख्तसर सी बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। बिल गोल्डबर्ग ने अपनी ग्रेजुएशन टुल्सा एडिसन हाई स्कूल से मुकम्मल की। फ्रेंड्स, गोल्डबर्ग को बचपन से ही फुटबॉल का जुनून की हद तक शौक था। अपने कॉलेज दौर में ये गैर मामूली किस्म के फुटबॉलर थे। गोल्डबर्ग को अपनी पेशा वराना तकनीक की वजह से ही यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया की बुलडॉग फुटबॉल टीम की जानिब से खेलने का स्कॉलरशिप मिला, जहाँ इन्होंने डिफेंसिव टैकल की पोजीशन पर मैचेस खेलकर अपनी टीम को फतह से हमकिनार करवाया। ये 1990 से लेकर 1995 तक मुख्तलिफ टीमों के लिए प्रोफेशनल लेवल का फुटबॉल खेलते रहे हैं, जिनमें लॉस एंजलिस रैम्स, सैक्रामेंटो सुर्ज, सैक्रामेंटो गोल्ड माइनर्स, अटलांटा फाल्कन्स और कैरोलिना पैंथर्स शामिल हैं। गोल्डबर्ग को अपने कैरियर के रूज पर पहुंचकर एक शदीद इंजरी की वजह से अपने फुटबॉल कैरियर को खैरबाद कहना पड़ा, क्योंकि ये इंजरी इतनी शदीद थी कि इनके फुटबॉल की दुनिया में वापसी पर हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया। नाजरीन, आज हम वीडियो को आगे ले जाने से पहले एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया था कि अंडरटेकर और रोमन रेंस रेसलिंग में आने से पहले बड़े प्रोफेशनल फुटबॉलर्स थे। कुछ लोगों ने हमें कमेंट्स किए थे कि ये फुटबॉल नहीं बल्कि रग्बी के प्लेयर्स थे। दरअसल फुटबॉल और अमेरिकन फुटबॉल में काफ़ी फ़र्क होता है। अमेरिकन फुटबॉल दरअसल एक ख़तरनाक और सनसनीखेज किस्म का खेल होता है जिसमें प्लेयर्स तो 11-11 ही होते हैं, मगर ये ख़तरनाक खेल हेलमेट्स पहनकर खेला जाता है और ये स्पोर्ट किसी भी तरह से रेसलिंग से कम नहीं होता। अगर हम रेसलिंग की बात करें तो हमें पता चलता है कि ज़्यादातर हैवीवेट रेसलर्स पहले अमेरिकन फुटबॉलर्स थे। दोस्तों, अपने 5-6 साल कामयाब फुटबॉल कैरियर के बाद गोल्डबर्ग ने पावर लिफ्टिंग और मिक्स मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ किया। गोल्डबर्ग को खुद तो हैवीवेट रेसलिंग में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, मगर जल्द ही इनको मशहूर और प्रोफेशनल हैवीवेट रेसलर्स लेक्स लूगर और स्टिंग के साथ देखा गया। दरअसल यही वो 2 लोग थे जिन्होंने गोल्डबर्ग को बाकायदा प्रोफेशनल रेसलर बनने के लिए उकसाया। यूँ गोल्डबर्ग सिर्फ पार्ट टाइम के लिए रेसलिंग करने के लिए रजामंद हो गए और इन्होंने बाकायदा तनसाजी का भी आगाज़ कर दिया और जिम में सख्त किस्म की ट्रेनिंग शुरू कर दी। इस मकसद के लिए इन्होंने WCW पावर प्लांट ज्वाइन कर लिया, जो एक बड़ा रेसलिंग ट्रेनिंग सेंटर और जिम था। फ्रेंड्स, गोल्डबर्ग ने रेसलिंग की दुनिया में बाकायदा कदम 23 जून 1997 को रखा। इसमें उन्होंने एक डार्क मैच के दौरान बुडी ली पार्कर को पछाड़ते हुए कामयाबी के साथ अपने रेसलिंग कैरियर का आगाज़ किया, जिसमें इन्होंने पहली दफ़ा खुद को अपने पहले और नए रिंग नेम बिल गोल्ड के नाम से मुतारफ़ करवाया। अगर हम 90s के दौर की बात करें तो 1997 से लेकर 2001 तक गोल्डबर्ग रेसलिंग की दुनिया पर छाए रहे। इन्होंने इस दौरान कई बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए, जिसमें साल 1997 से लेकर 98 तक सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक का रिकॉर्ड भी काबिल ज़िक्र है, जिसमें उन्होंने लगातार मैचेस जीतकर कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इन रिकॉर्ड्स को अब तक कोई भी रेसलर तोड़ नहीं पाया। इसी दौरान गोल्डबर्ग ने WCW यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप,
WCW हैवीवेट चैंपियनशिप भी अपने नाम की। इसके अलावा एक दफ़ा WCW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप में भी नाकाबिले शिकस्त रहते हुए विनर का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुए। व्यूअर्स, WCW को सन 2001 में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद गोल्डबर्ग ने ऑल जापान प्रो रेसलिंग में बाकायदा कदम रखा और यहाँ भी खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और फिर इसके बाद 2003 से लेकर 2004 तक एक दफ़ा फिर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का ताज अपने सर सजाया। फ्रेंड्स, गोल्डबर्ग 1997 से लेकर 1998 तक रेसलिंग की तारीख की सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक भी कायम की। इन्होंने लगातार 155 मैचेस जीतकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जो अब तक कोई भी रेसलर नहीं तोड़ पाया। अगर हम इनके अजीम रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस रिकॉर्ड में ज़्यादातर मैचेस पिन फॉल के जरिए गोल्डबर्ग ने अपने नाम किए। नाजरीन, 1996 से लेकर 2004 तक एक कामयाब वर्ल्ड क्लास हैवीवेट रेसलर रहने के बाद साल 2004 में गोल्डबर्ग ने इंटरनेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। रिटायरमेंट के बाद ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में बाकायदा कम्पिटिटर की खिदमत सर अंजाम देने लगे। इस दौरान इन्होंने खुद भी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली, मगर खुद कभी मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर रिंग में कदम नहीं रखा। दोस्तों, गोल्डबर्ग ने कामयाब कमेंट्री कैरियर के बाद एक दफ़ा फिर 2015 में रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा, जिसमें इन्होंने लेजेंड ऑफ रेसलिंग में अपना पहला मैच खेला और इसके साथ ही 2016-17 में बाकायदा दुनिया के सबसे बड़े रेसलिंग इवेंट WWE में कदम रखा। सबको यही लगता था कि बिल गोल्डबर्ग अब इतने साल रेसलिंग से बाहर रहने की वजह से दोबारा फिर इस कुव्वत और ताकत से नहीं लड़ सकेंगे, मगर पेशगोइयों और तवक्कुआत के बरअक्स गोल्डबर्ग ने नहायत कामयाब तरीके से WWE के रिंग में शानदार एंट्री की और एक नई फतूहात का सिलसिला कायम किया। इस वक्त इनके फैंस की तादाद करोड़ों में है। फ्रेंड्स, गोल्डबर्ग दुनिया के उन चंद रेसलर्स में से एक हैं जो इंतहाई कम वक्त में मैच का फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। इनका सबसे ख़तरनाक और पसंदीदा स्पीयर अपने मुखालिफ को ज़ोरदार कंधा मारकर बेबस करना है। इनके इस वार से आज तक कोई भी पहलवान नहीं बच सका। दोस्तों, विलियम स्कॉट गोल्डबर्ग बिलाशुबा दुनिया के अजीम और कामयाब रेसलर्स में से एक हैं। हमने वीडियो के आगाज़ में बात की थी कि इनकी ज़िंदगी 5 फेजेज़ में बटी हुई है। इन्होंने सबसे पहले बतौर एक कामयाब फुटबॉलर अपने पेशे का आगाज़ किया, इसके बाद एक कामयाब रेसलर के तौर पर ख़ुद को मनवाया और फिर एक कामयाब मिक्स मार्शल आर्ट्स कमेंटेटर और इसके बाद एक कामयाब एक्टर प्लस प्रोग्राम होस्ट और आखिर में एक मरतबा फिर एक कामयाब हैवीवेट रेसलर अपनी खिदमात पेश की। फ्रेंड्स, गोल्डबर्ग अपने कैरियर में यूनिवर्सल सोल्जर और रेडी टू रंबल जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनकी रिहाइश इस वक्त अमेरिकन रियासत कैलिफोर्निया में है। इनका एक बेटा है। इनके मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रिंग नेम्स रहे हैं, जिनमें बिल गोल्डबर्ग और गोल्डबर्ग काबिल ज़िक्र है। गोल्डबर्ग की हाइट 6 फुट 4 इंच है, जबकि इनका वज़न 120 किलोग्राम है। इन्होंने रेसलिंग की बाकायदा तरबियत WCW पावर प्लांट से हासिल की। रेसलिंग और फुटबॉल से पहले ये एक नाइट क्लब में बतौर बाउंसर भी काम कर चुके हैं। गोल्डबर्ग की उम्र इस वक्त 50 साल है और ये अभी भी एक प्रोफेशनल हैवीवेट रेसलर हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट करके कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल का विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।